Hello बच्चों, let us read the question first. Define variation in relation to a species. Why is variation beneficial to the species? Variation बताना है क्या होता है and variation beneficial कैसे है to the species, हमें ये भी बताना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कंसेप्ट वो हम यूज करेंगे वेरिएशन का. वेरिएशन होता क्या है? तो वेरिएशन का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं. अब ये डिफरेंसेस किस में देखने को मिलते हैं? सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर. सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, इनके बीच में जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इन्हें हम वेरिएशन बोलते हैं. इन वेरिएशन के जो फैक्टर्स होते हैं या जो कॉजेज होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, यानी जीन के अंदर कोई चेंज आ गया. रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है. एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर हो सकता है. सेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है, एटसेट्रा. तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्पीशीज में. जैसे कि अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले, तो हम ह्यूमंस के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. कई सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. हम सब ह्यूमन एक जैसे थोड़े दिखते हैं, एक जैसे फंक्शन नहीं करते, एक जैसे स्किन कलर नहीं है. बहुत डिफरेंट टाइप के हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर. अब बात होती है कि बेनिफिशियल कैसे होता है. तो देखो, वेरिएशन जब भी इंड्यूस होता है तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है? वेरिएशन होता है क्योंकि हमारे जीन्स में किसी तरीके का इनहेरिटेबल चेंज आता है. इनहेरिटेबल चेंज का मतलब होता है एक ऐसा चेंज आ गया हमारे जीन्स के अंदर कि वो इनहेरिट हो सकता है, आगे पास ऑन हो सकता है, प्रोजेनी टू प्रोजेनी में आगे हम पास ऑन कर सकते हैं अपने बच्चों को. तो ये वेरिएशन जो आता है जीन्स में आता है. अभी जो वेरिएशन जीन्स में आया है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, किसी बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा वेरिएशन आ गया कि वो किसी पर्टिकुलर एंटी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, एंटी बैक्टीरिया जो उसको मारता हो उसके रेजिस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया? ये उसके लिए बेनिफिशियल हो गया ना. तो क्योंकि वेरिएशन जीन्स के अंदर आते हैं, वो इनहेरिटेबल होते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, जीन्स जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंट बना देती है कई चीज़ों को. ये तो एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंट हो गया, डिजीज रेजिस्टेंट बना दिया किसी चीज़ को, एटसेट्रा. या कोई ऐसे ट्रेड्स ले आया वेरिएशन की वजह से. ऐसे कई सारे ट्रेड्स आते हैं जिनकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए. तो सर्वाइवल भी जो होता है वो वेरिएशन से अफेक्टेड होता है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बदलते एनवायरनमेंट के साथ, उस बदलते एनवायरनमेंट में खुद को अगर उसने नहीं बदला, खुद के अंदर अगर उसने वेरिएशन नहीं लाए, तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाएगा. बट अपने सर्वाइवल के लिए वो ऑर्गेनिज्म अगर अपने अंदर वेरिएशन लाता रहा, तो क्या होगा? वो वेरिएशन उसके लिए बेनिफिशियल होगा. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.